लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अब कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रही है। दरअसल देखिए, ये दशकों बाद हुआ है जब बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है। ज्यादातर सीटों पर यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे में 21 सितंबर को मायावती बड़ी बैठक लखनऊ में करने वाली हैं और इस बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा करी जाएगी। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको तैयार करा जाएगा कि आखिरकार किस तरह से चुनाव प्रचार करना है, क्योंकि यह उपचुनाव नहीं है, एक तरह से ये प्री इलेक्शन है। क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है और ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 10 सीटों पर, बताया जा रहा है कि तय करेंगे कि आखिरकार किस पार्टी की उत्तर प्रदेश में हवा चल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रही है। अब ऐसे में टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, लेकिन पीछे यहाँ पर मायावती भी नहीं है। मायावती भी सभी सीटों पर देखिए अपने उम्मीदवार उतार रही है। अब ऐसे में मायावती को अपने कैंडिडेट तैयार करने हैं। आपको बताते चले, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और हरियाणा में भी मायावती यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो बीएसपी जीएफ है मायावती, वो कमबैक करने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि कमबैक करने का प्रयास उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी करा था। आकाश आनंद अपनी भतीजी की एंट्री कराई थी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के बयान आकाश आनंद के द्वारा दिए गए, जिसको लेकर उन्हें थोड़ी देर के लिए उन्हें दूर करना पड़ा। कुछ समय के लिए आकाश आनंद को राजनीति से दूर करना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से आकाश आनंद को देखिए उन्होंने कमबैक करा आकाश आनंद का और राजनीति में उन्हें लेकर आई। अब ऐसे में उपचुनाव में आकाश आनंद की भी अहम भूमिका रहेगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर देखिए चर्चा होने वाली है। वहीं हाल ही में मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को एक बुकलेट भी बांटी थी और उस बुकलेट में उन्होंने ये जिक्र किया था कि आखिरकार अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन कैसे टूटा। लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था उनका 2019 में, आखिरकार वो गठबंधन क्यों टूटा। उन्होंने बताया था कि अखिलेश यादव ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था, उसके बाद उनका गठबंधन टूट गया और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के साथ मायावती गठबंधन करेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ पटरी यहाँ पर बनती नहीं है और कांग्रेस के साथ यहाँ पर मायावती जाएंगी नहीं। ऐसे में स्थिति बिल्कुल साफ है कि मायावती उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें अकेले चुनाव लड़ेंगी और सबसे बड़ी यहाँ पर जो चुनौती है मायावती के लिए यही है कि आखिरकार उन्हें अकेले चुनाव लड़कर कैसे जीत दर्ज करनी है। वहीं मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद उनके सामने खड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से मौजूदा सांसद हैं और लोकसभा चुनाव में भले ही उन्होंने देखिए नगीना सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बनकर निकले चंद्रशेखर आजाद और आज दलितों का कहीं ना कहीं भारी वोट साधने में कामयाब है। चंद्रशेखर आजाद भी देखिए हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती के लिए वो वहां पर भी मुश्किल बन गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा की, उसमें भी चंद्रशेखर आजाद ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी चुनौती मायावती के लिए बनकर यहाँ पर निकल रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 21 सितंबर को जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है।